Welcome my dear students again in political science class of class 12th, and we are doing our third chapter and we are doing the revision of third chapter. The name of the third chapter is the political development, and we are doing our today's topic, the first 5-year plan. As we know that our political leaders after the independence take the 5-year plans from the USSR, यानी हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ थे उन्होंने जो दो हमारे सामने डेवलपमेंट के लिए भाई कैपिटल यानी पूंजीवादी और दूसरा हमारे पास था सोशलिस्ट मॉडल यानी समाजवादी मॉडल, दोनों को में से किसी को नहीं अपनाया और एक मिक्स्ड इकोनॉमी को हम लोगों ने अपनाया। लेकिन फिर भी हमारे कांग्रेस के अंदर जितने भी नेता लोग थे उनमें कुछ कैपिटल के पक्षधर थे और कुछ सोशल मॉडल के पक्षधर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोशल मॉडल के पक्षधर, वो ये चाहते थे कि भाई हम कोई ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएं कि हम दोनों का मिक्स लें, तो उन्होंने ना तो सोशल मॉडल को पूर्ण रूप से लिया और ना ही कैपिटल मॉडल को पूर्ण रूप से लिया, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। तो हम चैप्टर को करते करते हम आ गए थे बेटा। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने ये बताया था कि भाई हम लोगों ने उसके लिए क्या क्या तैयारी की। आइए आज का हमारा टॉपिक है द फर्स्ट 5-year प्लान 1951-1956। 1951-52 से लेकर 1956-57 तक हमारी फर्स्ट 5-year प्लान चली। द फर्स्ट 5-year प्लान sought to get country's economy out of the cycle of poverty। बेटा पहली पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था कि देश की अर्थव्यवस्था जो कि गरीबी में धसी हुई थी उसको बाहर निकालना। As you know that 70% of the population of India involved in agrarian sector, so we should develop this agrarian sector। K.N. Raj, a young economist involved in drafting the plan। सबसे बड़ी बात है उस समय के सबसे बड़े अर्थशास्त्री K.N. राज को ड्राफ्टिंग कमेटी में इन्वॉल्व किया गया। ही उसने तर्क दिया दैट इंडिया शुड मूव स्लोली फॉर फर्स्ट 2 decades, कि भारत देश को अगर डेवलपमेंट करना है तो पहले 2 दशकों में उसे डेवलपमेंट थोड़ी धीमी गति से करना है। एज ए फास्टर रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट एंडेंजर्ड डेमोक्रेसी। इसके लिए उन्होंने बताया कि यदि हम लोगों ने विकास तेज गति से अगर करते हैं तो ये हमारी लोकतंत्रता के लिए खतरा भी बन सकता है। ये उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपना डेवलपमेंट जो है वो बड़ी धीमी गति से करना है, यानी ज़्यादा धीमी गति से तेज नहीं, यानी तेज़ गति से हमें नहीं करना चाहिए। फर्स्ट 5-year प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रियन सेक्टर। इसलिए जो हमारा पहला पंचवर्षीय योजना जो थी वो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर आधारित थी, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स, जिसमें मुख्य तौर पर हमने डैम्स बनाए एंड इरिगेशन और सिंचाई विभाग पर यानी सिंचाई पर विशेष तौर पर फोकस किया। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में वाज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशन। हमारा जो कृषि क्षेत्र जो है वो विभाजन के बाद बड़ा हिट हुआ एंड नीडेड एन अर्जेंट अटेंशन, और उस पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए था। नदियों के जल के बंटवारे, क्षेत्रों का पाकिस्तान में जाना, ये हमारे लिए घातक साबित हो गया था। जितने भी उपजाऊ जो थे वो लगभग जैसे बंगाल हुआ, उधर इंडस वैली जो हुई वो पाकिस्तान के अंदर चली गई थी।
ह्यूज लोकेशंस वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाइक दी भाखड़ा नंगल डैम। और इसके लिए बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स जो थे जो तैयार किए गए, जैसे कि भाखड़ा नंगल परियोजना, जो उत्तर भारत में अपने आप में एक बड़ा ही अहम रोल प्ले करती है, जिसके ऊपर लगभग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली डिपेंड करता है। द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्रीज एज द प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। इस प्लान में सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देश के अंदर, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या थी एग्रीकल्चर ग्रोथ में, जो देश को उठने नहीं दे रही थी, कि भाई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं था। एक आदमी के पास तो 100 किले और 10 आदमियों के पास 5 किले भी नहीं, तो ये काम को करना बहुत अनिवार्य था। It focused on the land reforms as the key of countries is development. It focused यानी केंद्रित कर दिया गया काम on land reform, भूमि सुधार पर, और ऐसा माना गया कि चाबी थी देश के विकास की। लैंड रिफॉर्म का काम अगर सही हो जाता तो बहुत बढ़िया होता बेटा। One of the basic aim of the planner was to raise the level of national income. इसी के माध्यम से जो हमारे प्लानर्स जो थे, योजना बनाने वाले थे, उनका एक मेन उद्देश्य ये भी था, क्या था, कि देश की राष्ट्रीय आय को उठाना, which could be possible only if people, जो केवल संभव हो सकता था केवल कब, the people saved more money than they spent, कि लोग जो है पैसे ज़्यादा बचाए और खर्चे कम। तो कल की वीडियो में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में करेंगे। हल्का सा एक बार मैं आपको बता दूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द थर्ड 5 ईयर प्लान में हमें लिया गया ए न्यू एग्रीकल स्ट्रेटजी, यानी नई कृषि युक्त पद्धति। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मैं आपको बता दूं बेटा, 1951 और 2 से लेकर 1956 और 57 तक चली। एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर पर 724 करोड़ रुपए को इन्वेस्टमेंट किया। सेकंड 5 ईयर प्लान जो थी वो 1956-7 से लेकर 1961 और 62 तक चली। टोटली डिपेंड्स ऑन पब्लिक सेक्टर, हैवी इंडस्ट्री बेस्ड, जिसके लिए फ़िक्स किए गए 4800 करोड़ फिक्स किए गए, और इसमें खर्च हुए थे 4600 करोड़। जिस वजह से हम सेकंड 5 ईयर प्लान्स में टोटली हम कहेंगे कि भाई आधारभूत उद्योग को डोनेट किया, उद्योगों पर हमें ध्यान दिया, और हम कृषि पर ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए हम खाद्य सामग्री के अंदर पीछे पिछड़ गए। कल इस पर हम बात करेंगे। आज की वीडियो को देखिए, इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।